चलो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 13.7 जो कि न्यू बुक में है 11.3। ठीक है, ये सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 एंड हाइट्स। तो कोन की वॉल्यूम पे बेस्ड है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ कोन जिसका रेडियस 6 है और हाइट 7 है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है ना, कोन के अंदर हाइट कौन सी होती है, इसे बोलते हैं हाइट। ये होती है रेडियस और ये क्या होती है, स्लेंट हाइट, इसको एल बुलाते हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6, एच की वैल्यू 7। 7 कट बाय 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24। 24 इंटू 11 करेंगे तो 2 4 प्लस 6 264 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसी का सेकंड पार्ट है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, ये खुद करना है सेम तरीके से। फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेल्फ करना है। ठीक है, ये करके लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ही निकालना है बट इन लीटर्स। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में कैपेसिटी निकालनी है बट इन लीटर्स। रेडियस क्या दी बना है 7, स्लेंट हाइट इज 25। ठीक है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास एच एल है, एच नहीं है रखने के लिए, तो मुझे एच निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, रिलेशन से। वी नो दैट एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर एच स्क्वायर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 25, आर की वैल्यू 7, स्क्वायर ऑफ 25 625, स्क्वायर ऑफ 7 49, माइनस करेंगे 576, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। 576 का रूट इज 24। अब क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 24। 7 कट बाय 7, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112, 112 इंटू 11 करोगे तो 2 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2 और ये 1। और ये किस में थे, सेंटीमीटर्स में, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में करना है, तो वी नो दैट 1 लीटर हैव 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड कर दो 1000 से, 1232 डिवाइड बाय 1000, तो 1.232 लीटर, ये लीटर में आंसर आ गया। इसमें भी दो पार्ट है। सेकंड पार्ट में मुझे क्या कह रहे हैं, अब की बार रेडियस की जगह हाइट की बने, कहता है हाइट 12 है और स्लेंट हाइट 13 है। अब वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन की अगर बात करें तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए। हाइट तो हमारे पास है लेकिन रेडियस नहीं है। रेडियस फिर से कैसे निकालेंगे, रिलेशन से। रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 13, एच की वैल्यू 12, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 12 144, माइनस करेंगे 25, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या आ गई आर की वैल्यू 5, यहां रख दो। तो 1/3 पाई 22/7, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
इसको पाई पढ़ा रहने दो, 25 4 100 पाई बन गया ये। ठीक है, गुड मॉर्निंग। 100 पाई अगर पूरा और सॉल्व करना है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 22/7 पूरा करना है तो 2200 पाई ओवर 7 आ गया। ठीक है, या बेटर वे है क्योंकि 100 है तो अपने पाई को 3.14 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ज्यादा इजी रहेगा। इसको लिया 3.14, डेसिमल हटाया 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 314, डिवाइड नहीं करना पड़ा। लेकिन ये किस में आया, सेंटीमीटर में क्या, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में। आंसर किस में देना है, लीटर में, तो डिवाइड इट बाय 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.314 लीटर। वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1570, कह रहा है हाइट इज 15, तो रेडियस निकालनी है। फाइंड रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहां से देखो कि मुझे निकालनी है क्या, रेडियस। जो निकालना है उसको यहां रखो, बाकी सब उधर लेके जाना। क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर स्क्वेयर को यहां रख लिया और बाकी बचे हुए को उधर ले जाएंगे। 3 डिवाइड में कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 गया मल्टीप्लाई, पाई मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, एच गए मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 1570 मल्टीप्लाई बाय 3, पाई की वैल्यू 22/7, 7, हाँ 3.14 लेनी है इसमें, गिवन है तो फिर 3.14 ले लो। बोला पाई कितना है 3.14, एच की वैल्यू 15, ये क्वेश्चन में दिया होगा। डेसिमल हटाया तो 100। अब 314 का टेबल में जो ये है ये 5 पे आता है पूरा पूरा, सो काटोगे ना यहाँ 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 से कट गया। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √100, तो आर क्या हो जाएगा 10। आर क्या हो गया 10। रेडियस निकालनी थी क्या, क्वेश्चन डन, रेडियस आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई, हाइट इज 9, तो डायमीटर निकालना है। सेम प्रोसेस है, रेडियस तक आएंगे, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, जितना रेडियस आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज height is फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। निकालना क्या, डायामीटर निकालने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला है, डायामीटर निकालो। अब डायामीटर निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है यहाँ पे अपने को, रेडियस जरूरी है, तो रेडियस का डबल ही होता है डायामीटर, तो आर स्क्वायर यहाँ रख लो, बाकी जो नहीं जो जो निकालना है वो यहाँ रख लो, जो पता है वो उधर ले जाओ। 3 जाएगा डिवाइड में तो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और एच मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में। अब इसकी वैल्यू रख दो, 48 मल्टीप्लाई बाई 3, एच की वैल्यू कितनी है 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा और 16 3 जा 48 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू √16, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4, और डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 8। क्वेश्चन डन। देखो इसमें कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कॉनिकल पिट है, इसका डायामीटर इज 3.5, डायामीटर इज 3.5 मीटर एंड रेडियस इज सॉरी हाइट इज, या डेप्थ बोल दो इसकी, ये कह रहे डेप्थ कितनी है 12 मीटर। डेप्थ ही इसकी हाइट बनेगी, उल्टा रखा हुआ है तो सीधा कर दोगे यही चीज इसकी हाइट बन जाएगी, तो डेप्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया हाइट हो गया। तो एच की वैल्यू क्या आ गई
12 मीटर, डी की वैल्यू 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायामीटर का हाफ, तो 3.5 अपॉन 2। आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, मुझे क्या निकालना है इसका, कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो कैपेसिटी इन किलोलीटर मतलब वॉल्यूम निकालना है, कन्वर्ट बाद में कर लेंगे, पहले तो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, और एच की वैल्यू इज 12। एच की वैल्यू क्या आ गई 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कटेगा 0.5 पे, ये 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में भी क्या होते हैं 1000 लीटर। दोनों सेम चीज की इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब और किलो लीटर एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर किलो लीटर के अंदर ही है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 किलो लीटर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। ठीक है। 6, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, डायमीटर इज 28, तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ इसकी, 28 का हाफ कितना होता है 14 होता है। तो वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, निकालना क्या है मुझे इसका, पहले तो कहता है हाइट निकालो फर्स्ट पार्ट में, फिर कह रहा है स्लेंथ हाइट निकालो, और थर्ड में कह रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालो। ठीक है, तो पहले तो हाइट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856। निकालना क्या बताओ हाइट, तो हाइट को यहां रख लो और बाकी सब उधर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9856, 3 डिवाइड में था कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, और पाई आर स्क्वायर कहां जाएगा नीचे। तो h की वैल्यू क्या आएगी 9856 मल्टीप्लाई बाय 3, पाई की वैल्यू 22/7 कहां चला जाएगा 3.14 दे रखी है इसमें भी, 28/7 है, 22/7 है, r की वैल्यू 14 हो जाएगी, 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इन दोनों में 11 के टेबल पे कट कर रहा हूं, 11 2 जा 22, इसको काटते हैं, ये 98 है, 11 8 जा 88, 9 जा तो बड़ा हो जाएगा 99, तो 8 जा पे ले लिया 88, कितना बचेगा 10 105, 9 जा 99, 6 बचेगा 66, 11 6 जा 66, पूरा पूरा गया। ठीक है, अब इसको 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 8 कितने पाएगा 4 जा 9, भी 4 जा 8, एक बचेगा 16, 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, इसको काटो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब ये 14 से कट जाएगा, देखो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, कितना बचेगा 14 पे 8 बचेगा, 14 6 जा 84 होता है क्या 16 आ गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये 16 बचा और मल्टीप्लाई में ये 3 बचा, 16 3 जा 48, h की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर। अब मुझे सेकंड पार्ट में क्या निकालना है स्लैंट राइट निकालनी है। स्लैंट राइट के लिए रिलेशन यूज करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आई है अभी अभी 48, और आर कितना है 14, 48 का स्क्वायर इज 2304, और इसका स्क्वायर इज 196, प्लस कर दो 6 और 4 10, कैरी 1, 0 प्लस 9 9, और कैरी 1 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, और कैरी 5। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, 25 का रूट 5 और 2 जीरो क्या बन जाएगा, तो एच अपने पास एल की वैल्यू क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट डन। थर्ड में कह रहे हैं सी एस से निकाल दो इसका, तो सी एस से ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50,
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 50 into 2 100, 100 into 22 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सी एस से आ गई। A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 is revolved about its side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है, ऑल आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहां से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। ये अगर फास्ट फास्ट घूमेगा तो कैसा लगेगा, ऐसा घूमता हुआ ऐसा दिखेगा। इसको बहुत तेज तेज घुमाए ऐसे ऐसे करके तो ऐसा घूमता हुआ क्या दिखेगा, ये कौन दिखेगा ये। तो ये जो कौन ऐसा दिख रहा है मुझे, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये देखो, ये क्या होती है हाइट, ये क्या होता है रेडियस, ये क्या है स्लैंट हाइट। मुझे निकालना क्या है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ से 5, तो 5 into 5 और h की वैल्यू क्या आ रही है 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 जा 100 और 22/7 को पाई रहने दे। ठीक है, पाई को पाई लिख लिया, पाई की वैल्यू सॉल्व ही नहीं करी मैंने, इसको वापस पाई लिख लिया और ये इतना इतना क्या बन गया 100, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 100 पाई। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th में कहता है कि यही डायग्राम है मेरे पास, फिर से यही ट्राइंगल है। ठीक है, अब की बार इसको यहां से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ा 5 वाली साइड को। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ऐसे पकड़ा और यूं घुमा दिया। यूं घुमा दिया तो ऐसा कौन बनता हुआ दिखेगा इधर से ऐसे, अगर इधर से ऐसे घुमाएंगे तो। अब ऐसे कौन बन गया, तो 5 क्या बन गई अब की बार हाइट और 12 क्या बन गई रेडियस। इस केस में कहता है वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम ऑफ कौन अगेन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू लिख दी मैंने कितनी 12 आ रही है अब की बार, और एच की वैल्यू कितनी है 5। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 4 245, कितना आ गया 245। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछा इसी के अंदर ही, कह रहे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में आने वाली वॉल्यूम्स का रेशियो और निकाल दो। तो दो वॉल्यूम्स आई है मेरे पास 7 और 8 में, कह रहे यहाँ पे इनका रेशियो और निकाल के दिखाओ। तो 100 पाई और 240 पाई का रेशियो चाहिए मुझे। तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा एंड 12 2 जा, तो रेशियो क्या आ गया 5:12। आगे ये कट नहीं हो रहा, यही आंसर है। 7th 8th दोनों डन हो गए यहाँ पे। एक हीप ऑफ व्हीट है, कैसी है कॉनिकल है। वो ढेर देखे ना व्हीट के बने होते हैं मंडी वगैरह में, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब बताओ इसमें कितना अनाज है, कितनी व्हीट है इसके अंदर। इसकी डायामीटर मुझे दे रखी है 10.5, कितनी है डायामीटर इज 10.5 एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर। ओके, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, दोनों ही मीटर में है। तो डायामीटर अगर 10.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 का हाफ, और हाइट कितनी है 3। आई वॉन्ट टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2, 10.5/2 इसकी वैल्यू 3। 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 11 पे कैंसिल, 7 से ये 1.5 पे कैंसिल। ओके, इतना यार है, ये हो गया 1575 इंटू 11, 11 मल्टीप्लाई 15.75/2, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 5 12 कैरी 1, 7 5 12 13 कैरी 1, 5 6 7 और 1। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 से 2 8 जा 16, 13 2 6 जा 12, 12 2 6 जा 12
एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, हीप का वॉल्यूम आ गया ये तो। अब कह रहा है कि इसको कवर करना है एक कैनवास से, तो उस कैनवास का एरिया निकालो। अब कैनवास कहाँ आएगा, सिर्फ अराउंड आएगा, बॉटम में तो लगाएंगे नहीं इसके, तो क्या निकलेगा, सी एस से निकालेंगे। तो सी एस से ऑफ कौन क्या होता है, सी एस से ऑफ कौन इज पाई आर एल। अब मेरे पास आर तो है लेकिन एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा, रिलेशन से। एल कैसे आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है, 10.5/2, नहीं आर की वैल्यू है 10.5/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, इसका स्क्वायर होता है 110.25/4। 9 4 जा 36 प्लस 110.25/4, 146.25/4। ठीक है, ये एल स्क्वायर आ गया। रूट करे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √146.25/4। 4 का रूट तो 2 हो गया। अब ये अगर 15625 होता ना तो ये हो जाता 12.5। अब ये 12.5 नहीं है, उससे कम है, इसका रूट निकालना पड़ेगा। इसका रूट अगर अपने निकालते हैं तो 14625, क्लियर बनाओ, 1 1 जा 1, ऊपर से आएगा 46, 1 + 1 2। ठीक है, तो 2 जा 44 कर लो, कितना आ जाएगा 2 25, 2 + 2 44 24। अब 1 पे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 0 पे लेना पड़ेगा, 0 पे 0, 225, डेसिमल 00, 2400। क्या हुआ, 2400 कैसे आया, वो तो ये 0 प्लस होगा, 0 0 नहीं आया वैसे तो, मैंने ले रहा हूँ 0 पे, अगर 0 पे जाएगा तो ना, 0 पे 1 पे भी तो छोटा ही आ रहा है, इस पे 2 पे भी छोटा आ रहा है, 3 पे भी छोटा आ रहा है, 4 पे चेक कर लो, ये 8 9 के अप्रोच जाएगा लगभग। ठीक है, अपने अप्रोक्सीमेटली बिठा लेते हैं 8 है, और 2 डेसिमल छोड़ के यहाँ है जो कि हाफ हो जाएगा, तो डेसिमल एक प्लेस आगे और चला जाएगा, तो लगभग लगभग 12.08 आ गया इसका, और कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.04। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना बैठ जाएगी एल की वैल्यू। अब ये यहाँ रख दो बस, 22/7। आर की वैल्यू 10.5/2, और ये कितना है 6.04। ये कट गया 11 पे, ये कट गया 1.5 पे, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 15 4 जा 60 एंड 15 6 जा 90, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, रुकना, ये बना 11, 15 4 जा 60 एंड 15 6 जा 90, तो डेसिमल आफ्टर एक के बाद ये, दो के बाद ये, तीन के बाद आ जाएगा यहाँ पे 9.060। 11 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल लास्ट वाला छोड़ सकते जीरो अपने, ये जीरो छोड़ दिया, तो 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, अप्रोक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर था ना ये, मीटर स्क्वायर, इतना कैनवास रिक्वायर्ड है, लगभग 100 ही ले आओ। अप्रोक्स इसको और ले जाओ तो ये 100 मीटर स्क्वायर हो गया लगभग। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई और ये सी एस से आ गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।